दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 19 सितंबर सन 2023 सर्वप्रथम गणेश चतुर्थी एवं 10 लक्षण के शुभ और पावन अवसर पर आप सभी को अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आज के हम इस एपिसोड में चर्चा करेंगे दलहन यानी दालों के ऊपर। सबसे पहले मुंबई मार्केट के भाव ले चलते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, आज गणेश चतुर्थी की वजह से अधिकांश मार्केट भाव बंद हैं, लेकिन ये कल के भाव आपसे शेयर हो रहे हैं। मुंबई मार्केट तुअर के भाव लेमन 11,500, मोंजाबिक वाइट 9,400, मोंजाबिक गजरी 9,400, सूडान तुअर 11,900 और मालवी 8,500 है। उड़द के भाव FAQ 8,550 हैं। चना तंजानिया मुंबई में 5,900 और सूडान काबुली 8,000 के भाव हैं। मसूर के भाव कनाडा क्रिम्सन कंटेनर के भाव 6,500 से 6,550, ऑस्ट्रेलिया नगट कंटेनर के भाव 6,650, ये मसूर के भाव हैं। और कनाडा मुद्रा 6,150 के भाव हैं। कनाडा हजीरा 6,225 के भाव बताए जा रहे हैं। साथ साथ यदि हम चेन्नई के अंदर भी देखें तो तमिलनाडु चेन्नई के अंदर लेमन के भाव तुअर के भाव 11,475 रुपये के भाव बताए जा रहे हैं। उड़द के ऊपर हम लगातार आपको अपडेट, तुअर है, उड़द है, काबुली चना है, चने के ऊपर हम लगातार अपडेट दे रहे हैं। और उड़द का स्टॉक दाल मिलों एवं मंडियों में अब काफ़ी कम रहने के समाचार मिल रहे हैं। दूसरी ओर रंगून से भी हाजिर सौदे चेन्नई में आकर लगभग 96 रुपये प्रति किलो के ऊपर पड़ेंगे। इसको देखते हुए उड़द के ऊपर अब व्यापारी सतर्क हो गए हैं। दोस्तों एक सर्वे के मुताबिक उड़द पिछले चालू माह के अंतर्गत 4 रुपये प्रति किलो की गिरावट देखी गई थी, लेकिन नीचे वाले भाव में माल कम मिलने से बाज़ारों में फिर लगभग 3-3.5 रुपये की तेज़ी बन गई है। साथ साथ पिछले सप्ताह 97 रुपये 50 पैसे से घटकर उड़द के भाव 94 रुपये प्रति किलो रह गए थे, लेकिन घटे भाव में माल नहीं मिलने के कारण बाजार पुनः उछलकर लगभग 96 रुपये से ऊपर हो गया है। नई फसल MP, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में आने वाली है, लेकिन फसल में कुछ दम नहीं है। और साथ साथ उड़द के ऊपर हम लगातार अपडेट्स, इसकी बिजाई के आंकड़े भी हम आपको लगातार दे रहे हैं। साथ साथ महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की में भी बिजाई अच्छे होने के समाचार हैं, लेकिन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में अधिक बरसात से बोई हुई फसल को नुकसान होने के भी समाचार मिल रहे हैं। उड़द का नया माल प्रेशर नहीं बनने में अभी तक 10 से 15 दिन का समय और लगेगा, और उससे पहले लोकल एवं दिसावरी मंडियों के साथ साथ दाल मिलों के पास अब बिल्कुल माल ख़त्म सा हुआ है। पिछले महीने घबराकर काफ़ी आए हुए इंटरनल बिक चुके हैं और अधिकतर छोटी बड़ी दाल मिलों के बिक्री के हिसाब से ही माल खरीद रही है, तथा पक्का माल मिलों में बिक जाने के बाद अब दूसरे सौदे मुश्किल से हो पा रहे हैं। साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली, गाजियाबाद, ग्वालियर, कानपुर, लखनऊ, इंदौर, भोपाल, लुधियाना, जयपुर सहित किसी भी मंडी में अब काफ़ी बड़ा माल उड़द का देखने को नहीं मिल रहा है। दोस्तों पोर्टल पर भी स्टॉक लोड करने के निर्देश के कारण काफ़ी व्यापारी घबराए हुए भी हैं। इस प्रकार किसी भी माल का स्टॉक अब बहुत अधिक माल बाज़ार में नहीं है। इधर चेन्नई में जो माल उतर रहा है वो भी हाथ की हाथ कंटेनर लोड हो रहे हैं, जिसके कारण बाज़ार में उड़द के ऊपर अब एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। उड़द के भावों में वर्मा में 1260 से 1270 डॉलर प्रति टन के आसपास CNF से कम में बिकवाल नहीं है, और जो चेन्नई में 100 रुपये से ऊपर पड़ेगा तो वह दिल्ली सहित उत्तर भारत की मंडियों में उसके भाव लगातार तेज होंगे। तो अतः अब उड़द के ऊपर व्यापारी अब सावधान हो गए हैं। दोस्तों नई फसल आने में अभी थोड़ा सा समय बाकी है, और नई फसल जब बाज़ारों में आएगी उसके बीच में अभी बरसात का क्या रुख रहता है उसके ऊपर भी काफ़ी निर्भर करेगा। लेकिन कुल मिला के अभी उड़द के अंदर तेज़ी की संभावना, मजबूती की संभावना बन सकती है। दोस्तों दलहन पर हमने चने पे याद कीजिए, लगभग 2 महीने पहले हमने आपको सबसे पहले अग्रिम विश्लेषण देते हुए कहा था कि चने में अच्छी मूवमेंट बन रही है। चना, काबुली चना, तुअर, मूंग, इन सब में शानदार तेज़ी बनी। अब आने वाला जो अक्टूबर महीना है ये बहुत निर्णायक साबित होगा। दोस्तों यदि आप दलहन के बड़े व्यापारी हैं, दाल मिल्स ऑनर हैं या फिर स्टॉकिस्ट हैं, तो दलहन पर हमारी विशेष रिपोर्ट आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। आप चाहें तो भुगतान कर ये विशेष रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।